होई है वही जो राम रचि राखा, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आज देखने को मिला सुजानगढ़ तहसील के लालपुरा गांव में, जहां पर कहते हैं कि हरि की इच्छा के बगैर कुछ भी घटित नहीं हो सकता, और जब हरि की इच्छा हो जाए तो कोई काम बड़ा नहीं होता जो हो नहीं सकता। और ऐसा एक उदाहरण यहाँ पर एक छोटी सी शुरुआत की और ग्रामवासियों के द्वारा परम श्रद्धेय पंडित चंद्र प्रकाश जी शर्मा के द्वारा यहाँ पर भगवत कथा का आयोजन हुआ, जहाँ पर विभिन्न जो है प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया जाता है, वहीं मोक्ष की प्राप्ति भी इस कथा से होती है। आज जो ये खास कार्यक्रम जो ये सप्तदिवसीय चला, उसकी आनंद की अनुभूति देखने लायक थी। श्री कृष्ण धाम ये लालपुरा बना, जिनके मुखारविंद से ये कथा का वाचन किया गया। पंडित चंद्र प्रकाश जी शर्मा मेरे साथ में है, मैं बातचीत करूँगा। सर, ये किस तरह की शुरुआत महाराज जी ये रही, और किस तरह से मैं एक देख रहा था कि जो छोटी सी शुरुआत इतनी बड़ी हो गई, और आज तो मतलब एक आनंद की पराकाष्ठा थी। ये देखिए रंग और गुलाल से खिले हुए चेहरे। सबसे पहले तो सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गोपाल, जय गौ माता। आपको बताएं कौशिक जी, इतना दिव्य भव्य वातावरण बना कि विश्वास नहीं हो रहा है कि वास्तव में इतनी गौ माता की कृपा। कथाएं बहुत होती है, हर जगह हुई है, होती भी रहेंगी, लेकिन जो श्रद्धा भाव इन गाँववासियों की, भोले भाले लोगों की देखी, वो अपने आप में अलौकिक है। हमने आसपास के सभी क्षेत्रों में कथाएं की, आपको पता है हेमासर, मलसीसर, कोलासर, दाल, ओडसर, आसपास में जितने भी छोटे बड़े कस्बे, सब में भागवत का पाठ किया है। डोनेशन तो शायद इनसे ऊपर भी सेवा समितियों में रहा है, लेकिन इतना दिव्य भव्य जो भाव है, सुबह से शाम तक गांव के लोग और आसपास के लोगों ने इतने दिव्य वातावरण बनाया कि अभी फसलों की भरी खेती है, चारों तरफ आप देख रहे हैं, उसके बावजूद भी इतने भाव से लोग जुड़े, गौ सेवा की, अन्न सेवा की, धन सेवा की, और बड़ा दिव्य वातावरण बना के हम जहाँ भी लगाते हैं, लंबी कथा चलाते हैं, पंडाल 6-7 घंटे का लगता है, तो सभी मातृशक्ति आनंद रूप से यहाँ सुनने के लिए आई। 8 से लेकर 60 तक भाई बंधु, मातृशक्ति सभी प्रकार से खूब सहयोग रहा, और शासन प्रशासन सभी का सहयोग रहा। संसार का तो, गृहस्थी का सहयोग तो रहा ही, साधु संतों ने भी यहाँ सहयोग किया, प्रशासन ने भी आज खूब सहयोग किया। अपना जो निजी प्रधान का क्षेत्र आता है, जिला प्रमुख का आता है, खूब दिल खोल के, सरपंच साहब ने भी खूब सहयोग किया। और बड़ी बात, यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि जो शेखावत साहब है, उन्होंने अपना टोटली समय, चाहे वो दिन और रात हो, या रात में 11-11 बजे तक सेवा देकर सुबह 5 बजे पुनः सेवा में हाजिर होकर, इनको ऐसा लगा ही नहीं कि 7 दिन कब बीत गए। लोग अभी भी कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम लंबा होना चाहिए, लेकिन एक ठाकुर जी की मर्यादा है, जो आनंद 7 दिन में आता है। हमने तो अपनी तरफ से गौ माता के चरणों में खूब प्रयास किया कि लोगों को धर्म से जोड़ें, भक्ति से जोड़ें, जीवन का सत्य समझाएं। यही हमारी कथाओं का लक्ष्य होता है, यही कथाओं का भाव होता है। और ये भाव यहाँ आपने भी देखा, आप तो अपनी आंखों से बिट टू बिट देखते हैं, इसलिए हमें बड़ा अच्छा लगा, गौ भक्ति जगी। और निश्चित कह सकते हैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कि अब वो लालपुरा नहीं रहेगा जो आज से पहले लालपुरा को लोग जानते थे। डेवलप गांव बनेगा, खूब संपन्न होगा। ऐसी व्यासपीठ पे जो भाव बनता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस समय क्या सत्ता बोलती है, क्या शक्तियाँ काम करती है, कौन बुलाता है, ये हम नहीं कह सकते। गुरु महाराज की कृपा है और भगवान का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से हो पाता है, अन्यथा इतना सब संभव नहीं होता। ये गौ माता की सेवा और कृपा का ही आशीर्वाद है। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, लालपुरा की जो धरती है वो धन्य आज हुई है। मैं आपकी कई कथाएं मैंने और भी कवर की है। मैं एक विशेष रूप से आपको देखता हूं कि आप गौ सेवा के प्रति आपका ज़्यादा समर्पण रहता है, और जो ज़्यादातर जो कथाएं होती है उनमें आपकी गौ सेवा के प्रति जागरूकता फैलाने की और की आपकी जो है हमेशा भावना रहती है। तो यहाँ पर भी ये गौ सेवा से ही निमित्त था, तो विशेष रूप से आपको गौ सेवा के रूप में ही आप कथा को ज़्यादा करते हैं, ऐसा क्या कारण है? देखिए, धर्म और गाय एक दूसरे के पूरक है। गाय बचेगी, देश बचेगा, गाय बचेगी, धर्म बचेगा, और तो और गाय बचेगी तो हम बचेंगे। हम में यानी भारतवासी। आज आप दुनिया में देख रहे हैं जहाँ गौ शक्ति नहीं है, गौ कृपा नहीं है, मनुष्य का मनुष्य दुश्मन बना है। इतनी विचित्र वीडियो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं जिनका विश्वास नहीं होता। आज हमारी मातृशक्ति, आज हमारी बहन बेटियाँ, हमारे मनुष्य, पूरी संपूर्ण मानव जाति कितने खतरे से गुजर रही है अपने एशिया महाद्वीप में। तो अपना देश सुरक्षित है,
देश में भी राजस्थान सुरक्षित है और राजस्थान में भी गांव सुरक्षित है, क्योंकि गांव में शाम के समय ये गौ माता की जो गो धूली उड़ती है, इससे लोगों की सुख शांति बढ़ती है, आनंद बढ़ता है। और हम तो यही चाहते हैं, जीवन तो एक दिन जाएगा, देखो कोई रहना नहीं है। अगर रहना होता तो हमसे बड़े बड़े बिरला लोग आए। जितने दिनों का ये जीवन है उसमें हमने ये संकल्प ले लिया है कि चाहे घर में कथा हो, चाहे गांव में हो, चाहे समिति की हो, गौग्रास जरूर निकले। उससे पुण्य इकट्ठा होता है और पुण्य से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गौ सेवा करके हमने अनुभव किया है, गौ माता के चरणों में आकर के कोई भी मनोकामना कर लो, गौ माता कभी पीछे नहीं हटती। दुनिया पीछे हट सकती है, लेकिन गाय माता जब मान बढ़ाती है तो शायद दुनिया का मान तो बहुत छोटा रह जाता है। इसलिए गाय की जागृति आएगी छोटे छोटे बच्चों में। इन लोगों ने देखा है तो इतने दिन जो भावना थी, ये तो आप लिख के नोट कर लो कि वो भाव सबका बदल गया है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ अंशदान अनुदान कर देंगे तो अपना रास्ता बनेगा, अपने भी आनंद मिलेगा। और यहाँ पर जिन्होंने भी दान किया है उनको शायद इतना आनंद सुकून मिला है। और गाय माता का पद्म पुराण में लिखा गया है कि गाय के लिए आप कुछ भी कर लो, आपकी श्रद्धा अच्छी है तो चौथे दिन ही डबल हो जाएगा। और अगर श्रद्धा जैसी भी है, ऊपर मन से भी देखा देखी भी कर दिया तो भी चौथे महीने तो आपका वो किसी रूप में आओ डबल ट्रिपल होके आएगा। ये गौदान का आज भी भाव है। इससे बड़े कोई एफडी दुनिया की नहीं बनती कि आपको 4 महीने में श्योरिटी दे सके। हम श्योरिटी देते हैं कि आपका नहीं होता है तो हमसे कांटेक्ट करें, हम फ़ोन पे करेंगे। इतनी श्योरिटी हम नहीं, गौ माता देती है और गौ माता का अनुभव कहता है। बहुत सुंदर लगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही कि गौ सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है और सभी ईश्वर का निवास गौ माता में होता है। सरपंच महावीर सिंह जी से भी मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा। सरपंच साहब, क्या भाव व्यक्त करेंगे इस संपूर्ण आनंद को लेकर के, जिस तरह का कार्यक्रम रहा? और आज मैं देख रहा हूँ आप तो एकदम रंग गुलाल में रंग बिरंगे हो रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप केडीएस चैनल को, और विशेषकर हमारे चंद्र प्रकाश सिसारिया हैं, इनको मैं करीबन 10 साल से करीबन जानता हूँ। ये जिस दिन कथा आज से पहले भी बोलती, तब से मैं इसी कथा में और भागवत कथा में आता। सारी हम भी कई जगह मेरे काम पड़े। लेकिन विशेषकर यहाँ के लोग जो आए हैं, छोटो सो गांव होते हुए, इस छोटे गांव का मायने जो घर कमाइन से 2 है बच्चा या 3 बच्चा है, बच्चे हैं, माता बहन है, वे सभी इस चौमासे के महीने इस खेती के महीने छोड़ गए। मन तो पतो कौन सा लोग खेती के महीने डांगर की खबर छोड़ रहे पशु और सगड़ा हटा गया। और आज सबको एक अनुभव करूँ कि सगड़ा मन और दिल से, सगड़ा जीव जान से कथा सुनी और आनंद लियो। और पूरे गांव का, यहाँ के जो बाहर सर्विस करने वाला, चाहे बीकानेर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बाहर हो, वो अपने कैसे भी करके और यहाँ गौदान देने वास्ते कोशिश करिए। कोई आने की कोशिश करिए, कोई नहीं पुगिए तो कोशिश गौदान देने की कोशिश करिए। सबको भाव एक बहुत बढ़िया भाव जागे। और मैं तो खुद ही सोच रहा हूँ कि ऐसा अगर भाव हमारे को पंचायत में मिले तो मेरे भी दिल में बहुत बड़ी खुशी हुई। और मैं हर तत्पर तैयार रहा, गई माता लिए तैयार रहा, जो भी मन काम की सार्वजनिक में काम में तैयार हाँ। बाकी मैं कौशिक जी आपने क्या कहूँ, बहुत बड़ा मुझे खुशी हो रही है आज का। साहित्य मेरी जिंदगी में जीत के सरपंच जीता तो मेरी खुशी नहीं थी, उनसे खुशी मेरी ज़्यादा आज है। मैं मेरी ईमानदार से कहता हूँ, सरपंच जीता तो खुशी होती है ना भाई, कोई जीता खुशी होती है। लेकिन मैं कहता हूँ आज खुशी मैंने बहुत बड़ी खुशी हुई, सरपंच जीतने से ज़्यादा आज खुशी है मेरे को, तो बहुत अच्छी खुशी हुई। और मैं तहे दिल से इस पूरे ग्रामवासियों को, बड़े बुजुर्गों को, सभी को, मैं नौजवानों को, यूथ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेषकर यूथ नौजवानों को भी सोशल मीडिया के हिसाब से और मेरे नज़दीक खड़े उनको सभी कहना चाहता हूँ कि आप मेरे जवानों कभी ये मत सोचना ना कि आप 3 दिन निकल गया, 5 दिन निकल गया, आप तो देख ले वो कर ले काम, या नहीं, ऐसा भाव हो गया तो अच्छा नहीं रहेगा। आप तो आज ला करके उससे लगो, हमेशा लिए काम करो। और हम कल कमेटी बना देंगे, कमेटी के अनुरूप से अपना कमेटी में से किसको बनाए, कोई बनाए, देख रेख का मैं कमी आन दूंगा नहीं। अब आप मन को पाप है बिन सब ने दूर करना पड़सी बैठ के। आपने जो आज गौ माता की सेवा करी है, सभी आपकी ईमानदारी को परिचय दिए और ईमानदारी परिचय देसी, तो अपन जो भी काम किया वो काम करने के लिए तैयार हैं। और मेरे जवान भी मुझे विश्वास है कि मेरे शब्दों को कभी ये नहीं कहेगा कि महावीर सिंह जी शब्द के पास जाएगा। और ग्रामवासी में सगड़ाई में मिलकर मैं भी शामिल हूँ कि गौ माता की सेवा कर जीव जान कोशिश कर, और मांगी मेहनत यही है। और मतलब क्या ऐसी कल्पना की गई थी कि जब शुरुआत हुई तो ऐसी कल्पना थी कि भाई इतना बड़ा कार्यक्रम हो पाएगा या इतना कलेक्शन हो पाएगा? क्योंकि शुरुआत एकदम छोटी थी और अब रजिस्टर्ड गौशाला की तरफ कदम बढ़ चुके हैं। देखिए कौशिक जी, हम तो जब व्यासपीठ पे आसन ग्रहण करते हैं, एक भावना रखते हैं, सर्व कल्याण की भावना। वो जो स्तुति होती है कि सभी का मन प्रसन्न हो, सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो। हम
कास्टलाइज बाउंडिंग करने वाले नहीं हैं कि ये फलाना है, ये ऐसा है। ये तो छोटी सोच की बातें हैं। हम 36 कौम को साथ लेके सभी को अपना मान के ये कार्य करते हैं। और इस ग्राम पंचायत में हमें ये प्रतिनिधि का भी भाव यही मिला। इन्होंने भी कहा कि हमें 36 कौम को साथ लेना है। छोटी छोटी बातें बहुत हो चुकी। गांव के विकास में आपको हम एक सूत्र बताएं। गांव के विकास में आप इसे नोट करें, इस बिट को चलाएं। गांव के विकास में जितना सरकार नहीं कर सकती उतना उस गांव के लोग करवा सकते हैं, अगर लोग चाहें तो। क्योंकि गांव में एक शक्ति होती है, लेकिन शक्ति संगठन में होती है। वो शक्ति एक जगह इकट्ठी हो तो बड़े से बड़े प्रतिनिधि को, चाहे वो प्रधान है, वार्ड पंच है, ब्लॉक मेंबर है, जिला प्रमुख है, जिला परिषद सदस्य है, यहाँ तक कि एमएलए एमपी तक है, उनको भी झुकना पड़ता है कि इस गांव के लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि इनके साथ एकता है। एकता है तो ये जिस ओर झुकेंगे उस ओर नज़ारे पलट जाएंगे। इसलिए वो शक्ति काम करती है। और हम तो इस गांव को इतना ही, इस गांव से दक्षिणा मांगते हैं कि आप जैसे 7 दिन एक रहें, ऐसे हमेशा एक रहो। आपके इतने काम हो जाएंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम बैकवर्ड क्यों हैं। हम बैकवर्ड अपनी छोटी सोच से, जैसी सोच वैसी हमारी तमन्ना। थॉट डिपेंड ऑन योर लाइफ। आपकी सोच आपके जीवन का निर्माण करती है, आपके निर्भर बनाती है। इसलिए सोच अच्छी रखें। काम लोग अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन सोच एक रखें। कोई सर्विस करने वाला है, कोई दिहाड़ी मजदूरी करने वाला भी है, कोई बेचारा खेती करने वाला। लेकिन उन सब के साथ गांव की जब चर्चा आए, बात आए, तो आपस में छोटे मोटे भेद भुला करके एक मंच पे आ जाना चाहिए। हमें कथा से ज़्यादा इस पांडाल में जो गांव एक मंच हुआ, इन लोगों को पूछ लीजिए। हम तो इनके सामने बालक हैं। ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जो 70 80 90 तक कभी गांव इतने भाव के लिए इकट्ठा शायद नहीं हुआ था। आप पूछ सकते हैं, क्योंकि होता ही नहीं, लोग होने ही नहीं देते। लोग चाहते हैं कि एक हो जाएंगे तो हमारे नुकसान है। इसलिए हम तो वो हैं जो अनेक को एक करने वाले हैं, एक को अनेक नहीं कर सकते। आप चाहे और कामों में अलग रहें, अपनी समाज परंपराएं निभाएं, लेकिन बस्ती माता का काम हो, बस्ती माता का नाम हो तो एक मंच पे आ जाएं। ये हमारा चारिया उदाहरण देता है। हर 5 साल में बस्ती माता को एक होना पड़ता है। कोई गांव की बात से बाहर नहीं जाता। और वही बात हम हर गाँव में लागू करना चाहते हैं। क्यों अपने गाँव के खर्चे करें, क्यों ऐसा करें। योग्य व्यक्तियों को आगे लाएं, समाज सेवा करवाएं, युवाओं को मार्गदर्शन करें। आज युवा हमारा सोशल मीडिया पे भटक रहा है, उसको अगर ऐसे कार्य बताएंगे तो जैसे श्री राम ने सेना बनाई थी, वैसे यूथ सेना बन करके इतना बड़ा काम कर देगी कि बड़ी से बड़ी ताकतों को झुकना पड़ेगा। और अपने गांव डाणे के युवा भी विश्व पटल पे नाम रोशन कर सकते हैं। सिर्फ इनको अच्छे गाइडेंस की, मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और हमारा काम यही है कि धर्म के साथ कर्म जोड़े। कभी निठल्ले मत बनो, आलसी मत रहो, सदा अपना काम करो। और बस्ती का साल भर में एक ऐसा काम हो, उसमें आके खड़े हो जाओ। कभी दुख नहीं आएगा, कभी रोग शोक नहीं सताएंगे, सदा आनंद रहेगा। ये अनुभव की बात है। शास्त्र तो कहता ही है, जब प्रमाणित करके कहें तो वो और ज़्यादा मार्के की बात हो जाती है। हमें बड़ा अच्छा लगा। युवाओं का संगठन, वृद्ध लोगों का मार्गदर्शन और सरपंच साहब का सहयोग और कंधे से कंधा मिलाकर आज कार्यक्रम हुआ। हमने इतना सोचा नहीं था। हम बात लेके चले थे कि 1.5 2 2.5 3 लाख तक, खींच के 5 लाख तक हो सकता है। लेकिन आज ठाकुर जी ने 10-11 गुना बढ़ा के किया है। तो ये सब आपके आनंद रूप और परमात्मा के आनंद रूप की बात है। और भी बहुत कुछ चमत्कार होंगे, बढ़िया होंगे, हमें उम्मीद है। और हम आपके इस मीडिया माध्यम से कहेंगे, गौ सेवा के लिए आप हमें आधी रात को भी कहेंगे। हम कई बार पूरे दिन प्रवचन करके नाइट में एंकरिंग करने जाते हैं गौ माता के लिए, तो भी हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह की वापस 5 बज जाती है, प्रवचन का समय हो जाता है, लेकिन गौ माता के लिए भला हो जाता है तो हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। हमें सुकून मिलता है कि कुछ अच्छा किया, क्या दिन क्या रात। अगर गौ सेवा करोगे तो बनेगी हर बात। जय श्री कृष्णा, जय गोपाल। बिल्कुल प्रेम और एकता का ऐसा उदाहरण यहाँ लालपुरा में पेश किया गया है। एक बार आप कैमरे को चारों तरफ घुमाएं। प्रेम और एकता का ऐसा शानदार संदेश यहाँ लालपुरा की धरती से पूरे गाँव को जगह जगह दिया गया है कि किस तरह से एकता और प्रेम के साथ यदि कार्य किया जाए तो बड़े से बड़ा कार्य आसानी से किया जा सकता है। और ईश्वर भी उसी के साथ है जो पूरी भावना से काम करता है। और ऐसी भावना से यहाँ पर काम हुआ। बड़े बड़े जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पधारे और उन्होंने भी बढ़ चढ़कर सहयोग किया। मैं शायद कह सकता हूँ कि शायद वो यहाँ आए होंगे तब उन्होंने सोचा नहीं होगा कि वो ऐसा सहयोग करने वाले हैं, लेकिन यहाँ की भावना देखकर वो भी भावुक हो उठे। और मैं जगदीश जी राजपुरोहित साहब से भी थोड़ी सी बातचीत करूँगा। इस आनंद के पलों में अपनी भावना को व्यक्त करें सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गौ माता। कौशिक जी, सबसे पहले मैं
पंडित जी चंद्र प्रकाश जी को प्रणाम करते हुए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी पौराणिक और वैदिक काल की बातें सुनकर हम सभी ग्रामवासी लालपुरा के और जितने भी श्रोतागण आए वो सब गदगद हो गए और गौ माता की जितनी भी इच्छाएं थी वो आपके मधुवाणी से पूर्ण हो चुकी है। और मैं बार बार आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतना प्रचार प्रसार गौ माता के लिए कर रहे हैं, तो आपको भगवान लंबी आयु दे, आप फलें फूलें। और धन्यवाद मैं सरपंच साहब को देना चाहूँगा कि उनकी अनुकंपा से ही ये सब कुछ कृष्ण है ही, लेकिन मोटिवेट करने वाले आप ही हैं, तो मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और कौशिक जी आपको बारंबार धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने श्री कृष्ण भगवान या गौ माता के प्रचार प्रसार में अपना अमूल्य समय निकाला। मैं आपको बार बार धन्यवाद दे रहा हूँ। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। मेरे पास में पूर्व सरपंच सावर सिंह जी राजपुरोहित के भाई नारायण सिंह जी राजपुरोहित है, उनसे भी बातचीत करूँगा। सर, आप भी लंबे समय से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से भी जुड़े हुए रहे हैं और सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए रहते हैं। आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे सर? आप इस मतलब लंबे समय से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जय श्री कृष्ण, जय गोपाल। सबसे पहले मैं महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। कौशिक जी, आपको क्या बताऊं, इस गांव का जो ये प्रोग्राम देख के आज पहुंचा हूं मैं। बहुत बढ़िया आनंद है, बहुत बढ़िया जो ये डोनेशन आया गांव में, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, बहुत ज़बरदस्त। आज से 3 साल पहले हमारे निवास स्थान पे महाराज जी से कथा करवाई थी और उससे 5-7 साल पहले मैं महाराज जी से जुड़ा हुआ हूँ। तो महाराज जी पूर्व मावड़ भाषा में कथा करते हैं, बहुत बढ़िया कथा करते हैं, बहुत बढ़िया आनंद है और सब ईश्वर की कृपा है। जय श्री कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल, सभी ईश्वर की कृपा है और ईश्वर की कृपा से ही सब संभव हो पाता है। और ईश्वर की ऐसी कृपा यहाँ लालपुरा की धरती पर बरसी है कि कृष्ण धाम हो गया है। गिरधारी लाल जी तेतरवाल जो बैजी के नाम से फेमस हैं और मैं चाहूँगा कि अपनी मायड़ भाषा मारवाड़ी में ही संदेश दें और इस आनंद के पलों में किस तरह का अनुभव आपका रहा। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो पंडित जी को धन्यवाद दूंगा कि इनके सानिध्य में ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ और शुरू से जो मानसिकता बनी सबको एकता करने की, वो पंडित जी से शुरू हुई, फिर धीरे धीरे सब में आ गई। और इस आध्यात्मिकता में मैं तो इतना ही कहना चाहूँ कि शरीर के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है, पहला भोजन, दूसरा भजन। तो भजन तो लेते रहते हैं और भजन का जो काम है वो चंद्र प्रकाश जी ने किया। शरीर की एक शारीरिक क्षमता है, ये एक क्षमता है शोषित हो, पोषित रहे, अवशोषित रहे। सबसे शानदार, अगर महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने जब भी मौका मिले, इंसान को कहीं न कहीं आध्यात्मिकता की तरफ अपने पैर बढ़ाने चाहिए, आध्यात्मिकता की शिक्षा लेनी चाहिए। ईश्वर की कृपा रहे तो ये आगे से आगे। हम तो प्रकाश जी से यही निवेदन करते हैं कि जहाँ भी जाए, जैसे भी जाए, कैसे भी कार्य करें, इस गौ माता के निमित्त होके जो कार्य करेंगे वो सभी को फलदायक होंगे, सभी को सुखदायक होंगे, सभी को प्रेरणादायक होगी। आगे जब भी ऐसा प्रोग्राम मिले हम आते रहेंगे और आपका भी सहयोग लेते रहेंगे। बिल्कुल। मैं अंतिम रूप से महावीर सिंह जी एक बात चाहूँगा कि पूरा कार्यक्रम हुआ और लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया, खूब प्रेम बरसा और डोनेशन भी आया गाय माता के नाम पर, गौ सेवा के नाम पर। अब आगे का आपकी क्या कार्यशैली रहेगी कि आगे आप किस तरह से क्रियान्वित करेंगे कि गौ सेवा निरंतर होती रहे और ये जो पैसा है उसका सदुपयोग हो, गौ सेवा में सदुपयोग हो और आगे से आगे इसकी क्रियान्वित हो, यहाँ पर गौ सेवा की कभी कमी नहीं आए? मैं KDS चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल हमारे यहाँ होम होने के बाद मैम 1 बजे मीटिंग रखी है और मीटिंग में लगभग हर कास्ट का आदमी बुला छा और वन बुला रहे एक 21-25 आदमी में एक संस्था बना छा बिको रजिस्टर नंबर उसी और वहाँ आदमियों ने मैं आगुआ मोटिवेशन कर छा ताकि आने वाले समय के महीने इनसे डबल हुए। और ये हमारी भावना है समय समय पर देखना, हर 15 दिन से 10 दिन से मैं स्वयं खुद आके देखूंगा, इनसे देखेंगे ताकि एक बार दिल में ये हो जाए कि वास्तव में बढ़िया चाल दिए गए। ये मतलब करने वाला यहाँ के लालपुरा का मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन एक दिल में है कि मैं भी जाके देखूंगा। और बी के बाद कमाई ने माँ के कोलास्तर कमाई तो ऑलरेडी गौशाला चाल रखी है,
आपने बताऊं वो भी एक ये चंद्र प्रकाश जी शर्मा जी ने अपने पूर्व सरपंच से जो को सावरमल जी के शर्मा जी घर पर भागवत कथा बांची, उसमें डोनेशन भी आया, लगभग 5 आया 7 है, मुझे इस चीज़ का पता नहीं, 5.5 आया। वे डोनेशन भी उस गौशाला में कोलासर में ही लगाया और बान लोगों ने अच्छे में धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ एक और मैं सोचूं कि बटर दोबारा एक और में भागवत कथा और भी जगह बचाऊँ गौशाला में, ताकि डोनेशन और आवे तो उन गायों की व्यवस्था और हुए। बिग बाद में हमारे पार्वती सर है, वो पार्वती सर नज़दीक मेरे सलासर लागे, माँ की गायें जितनी भी है वे पूरी सलासर गौशाला रखे। माँ का आज तक इतनी परेशानी को भी लोग ले रहे हैं और मेरे को असड़ा को बात नहीं भेजा, बात अलग है। फिर भी मैं सोचूं कि अपनी गायों के लिए कुछ पार्वती सड़ा के लिए कुछ व्यवस्था करा, बान लोगों ने भी कुछ जागरूक करा और माँ के आने वाली पीढ़ी हमेशा के लिए गाय माता के प्रति सोच रखे, अच्छे भाव रखे। तो इनमें क्या है कि आदमी को मन भटक तो फिरे, वो मन भटकनों भूल जावे, साइड मन कौन चले, वो सिर्फ गाय माता पर ही चले और गाय माता की सेवा कर आने वाली पीढ़ी सुख रहे, शांति रहे, घर में शांति रहे, ये हमारे भाव है और लेर चल रहे हैं। बिल्कुल, कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती और यदि भगवान का नाम लेकर के कोई भी काम किया जाए तो वो ज़रूर सफल होता है। ऐसा ही एक उदाहरण यहाँ लालपुरा की धरती पर पेश हुआ, जहाँ पर गांव के लोगों ने मिलजुल कर लालपुरा के सभी लाल ने मिल करके यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण पेश किया गौ सेवा का कि यहाँ पर जो आसपास की और गांव हैं वो भी इसका उदाहरण ले सकते हैं, वो किस तरह से एक साथ जुड़ करके गौ सेवा कर सकते हैं। और यहाँ पर अब जल्द ही रजिस्टर्ड गौशाला यहाँ पर स्थापित होगी, इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर गाँव के लोगों के द्वारा कर ली गई है। एक आदर्श यहाँ पर पेश हुआ है कृष्ण भक्ति का, गौ भक्ति का। मैं नागेश कुमार कौशिक लालपुरा की धरती से अपने सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।